नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश किस्मत की लकीर में। और आपके साथ मैं हूँ श्वेता एस त्रिपाठी। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है खास मेहमान टैरो कार्ड रीडर राखी जी। राखी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आप जब भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो बस मन में ये कंफ्यूजन होता है कि ये नौकरी मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये काम मेरा सफल होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही कुछ कंफ्यूजन को आज हम दूर करने की कोशिश करेंगे। क्या इंटरव्यू में मिल रही है आपको सफलता और आप पाना चाहते हैं नई नौकरी और बहुत प्रयास के बाद भी आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो कैसे एक अचूक उपाय आपको इंटरव्यू में पास करवाएगा, सफलता दिलवाएगा और फिर हो सकता है आप जिस इच्छा को लेकर उस इंटरव्यू को देने गए वो आपको तुरंत मिल जाए और फिर आपकी बात बन जाए। और अगर ऐसा होता है तो फिर आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी। तो कैसे ये एक खास टिप आपकी किस्मत बदल सकता है ये हम बताएंगे और बात होगी टिप ऑफ द डे की भी। तो आइए शुरू करते हैं अपनी खास पेशकश। और आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। कुछ नंबर्स दिखाने जा रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप जान सकते हैं राखी जी से तमाम सवाल। नंबर है 1800-180-4565। तो दूसरा नंबर है 0120248881। इन दोनों ही नंबर्स पर कॉल करके आप जान सकते हैं कि कैसे आप इंटरव्यू में जाने से पहले वो कौन सा तरीका है या वो कौन सा उपाय है जिससे अगर आप करते हैं तो फिर आपको सफलता मिलने में बहुत हद तक कामयाबी मिल सकती है। राखी जी, कई बार ऐसी बार देखा जाता है कि कई बार लोग बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं अपने इंटरव्यू को लेकर और उन्हें लगता है ये इंटरव्यू तो मैं निकाल लूंगा या निकाल लूंगी, लेकिन जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं तो या तो वो इतना नर्वस हो जाते हैं या प्रॉपर्ली आंसर नहीं कर पाते हैं। ऐसे में जो इंटरव्यू के टाइम पे जो हम कहीं सिनेरियो होता है वो उसके लिए कौन सा ग्रह मेनली जिम्मेदार है? बिल्कुल, अगर इंटरव्यू में कौन सा ग्रह जिम्मेदार है की पहली बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इंटरव्यू का नाम सुनते ही सबके पसीने छूटने लगते हैं। अगर आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल ऑफिस के गेट तक दिखाते हैं तो ऑफिस में जब आपसे कोई सामने बात करता है तो तुरंत आपकी बुद्धि जो है आप ऑफिस का गेट देखते ही घबराना शुरू कर देते हैं। कॉन्फिडेंस के लिए सूर्य आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, लेकिन इंटरव्यू में जवाब देते वक्त आपकी बुद्धि काम करती है, यानी बुध ग्रह, यानी आपका जो इंटरव्यू अगर आपने क्रैक करना है, इंटरव्यू में सफलता पानी है तो उसके लिए सबसे पहले आपका सूर्य स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी बुद्धि का अपनी जगह पे सही जगह पे संतुलन होना चाहिए, यानी कहीं ना कहीं आपको अपना बुध और जो सूर्य है उसको सही करना है इंटरव्यू में सफलता पाने के लिए। बिल्कुल राकेश जी, तो ऐसे में पहला उपाय क्या हो सकता है अगर इंटरव्यू कोई देने जा रहा है तो इस उपाय को कर ले और फिर वो सफलता प्राप्त कर ले? चलिए, बिल्कुल सही श्वेता ने कहा, पहले उपाय की बात करते हैं। अगर आप इंटरव्यू पर जा रहे हैं तो सबसे पहला उपाय दादी माँ के जमाने से चलता आ रहा है कि इंटरव्यू पे जाने से पहले दही जरूर खा ले, लेकिन याद रखिए कि दही कटोरी में बिल्कुल भी ना छोड़ें और दही खाने के बाद पानी बिल्कुल ना पिए। आप दही उस टाइम उस मोमेंट पर खाएं जब आपके पास आपका लैपटॉप बैग हो, जब आपके पास आपके सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स हो, आपकी गाड़ी की चाबी हो, बस आप बिल्कुल निकल ही रहे हो, आप उस टाइम पर दही का 1 चम्मच खाएं और कटोरी में दही बाकी ना छोड़ें। अगर घर वालों ने दही ज्यादा दे दिया तो पूरा दही खाकर और सीधा इंटरव्यू के लिए निकल जाएं। अगर रास्ते में आपको पानी पीना है तो पी लीजिए, लेकिन दही खाकर घर से सीधा निकलना और दही में ना चीनी मिलानी है ना शक्कर मिलाना है, सीधा दही खाना है और इंटरव्यू के लिए जाना है। ऐसा क्यों कह रही हूं? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि दही खाने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हमारे शास्त्रों में तो ये बात लिखी है कि अगर आपका इंटरव्यू 1 हफ्ते बाद है तो आपको नियमित रूप से 1 हफ्ते तक रोज दही खाना चाहिए, 1 चम्मच, और खाकर ही आप जिस भी काम में पहले काम पे जा रहे हैं वहां काम पर जाइए। इससे धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और आपकी वाणी में मधुरता आती है। राखी जी, एक सवाल ये है कि दही खुद खाना है या माँ के हाथ से खाना है या घर के बड़ों के हाथ से खाना है? देखो श्वेता, माँ की बात की जाए तो माँ से ज्यादा तो इस संसार में कोई भी चीज नहीं है। यकीन मानिए, माँ ही सर्वा है इस संसार के अंदर। भगवान को तो हमें आप में किसी ने भी नहीं देखा, तो माँ ही भगवान है। माता खिलाती है बहुत अच्छा, लेकिन आज की मेट्रो में भागते हुए शहरों में लोग अलग रहते हैं और ज्यादातर माएं बाहर रहती हैं, तो आप अपनी माता को प्रणाम कर स्वयं अपने हाथ से भी दही खाकर जा सकते हैं। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा तरीका बताया है, बहुत इजी भी है। आप कर सकते हैं कि जब घर से निकल रहे हैं या पूरे आप वीक भी इसको करिए अगर आपका इंटरव्यू डेट डिसाइडेड है। और एक दर्शक मीनू मोहाली से है हमारे साथ। मीनू, सवाल कीजिए। मैडम, मेरे भाई का नाम है गुरविंदर सिंह जी।
और उनकी शादी का योग नहीं बन रहा है, और उनको कैसी लड़की मिलेगी, कब शादी का योग बनेगा उनका? शादी बहुत संभल कर कीजिएगा, शादी का योग तो बन ही जाएगा इनका नवंबर से, कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन शादी होने के बाद टूट सकती है, शादी में मुझे कोई जो है विघ्न दिखाई दे रहे हैं। तो लड़की को जो भी बातें सच हो वो बता दीजिएगा, और लड़की की और इनकी कुंडली जरूर मिलवा दीजिएगा, क्योंकि इनकी शादी में मुझे कुछ परेशानी दिखाई दे रही है। आज एक उपाय कर सकते हैं, आज जो है मंगल का उदय हो रहा है, और आज है गुरुवार, आज गुरु पंचमी है, घनिष्ठा नक्षत्र है, अपने आप में काफी पावन नक्षत्र होता है ये। आज इनके हाथ से हल्दी जरूर दान करवा दीजिए, बेहतर रहेगा। और उपेंद्र दर्शक है दिल्ली से। उपेंद्र जी सवाल पूछिए। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। मैं उपेंद्र बोल रहा हूँ मैडम। मैंने पिछले 3-4 महीने से हमारा काम धंधा बिल्कुल नहीं चल रहा है। जी क्या करते हैं आप? मैं पत्थर का ठेकेदारी करता हूँ जी। जी जी, आप पत्थर का काम करते हैं, कार्य बिल्कुल नहीं चल रहा है। ऐसे में शनि को मनाएं, कहीं पर भी पीपल का पेड़ ढूंढ लीजिए और उस पीपल के पेड़ के चारों तरफ आप पत्थर लगवा दीजिए, आपका पत्थर का काम भी तुरंत चलने लग जाएगा। विश्वास रखिए अपने ऊपर। थोड़ा सा समय जो है मध्यम चल रहा है आपका, लेकिन खराब नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं है कि काम बिल्कुल नहीं मिल रहा होगा, लेकिन एवरेज कम मिल रहा होगा, आगे अच्छा काम चलेगा। और जलगांव से एक दर्शक सरला है हमारे साथ। सरला जी सवाल पूछिए। सवाल है, मेरे बेटी के बारे में पूछना था। जी नाम बताइए बेटे का। कविता। बेटी के बारे में क्या सवाल है? उसकी शादी कब तक होगी? जी बहुत परेशान लग रही है राखी जी। आप बहुत ज्यादा परेशान लग रही हैं बिटिया के लिए, लगता है आपसे संपर्क टूट गया है। परेशान ना हो, यहाँ पर आपकी बेटी की शादी के पूरे योग दिखाई दे रहे हैं मुझे, और विदेश में भी शादी हो सकती है। लेकिन शादी के समय पे कुंडली मिलान जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है बेटी या आपके जो दामाद होने वाले हैं वो मांगलिक होंगे या आपकी बेटी मांगलिक होगी, तो दोनों का मांगलिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुंडली का दोष बाद में पता चले, पहले ही मिलाप कर लीजिएगा। राखी जी पहला उपाय तो आपने बताया कि कैसे दही खाकर निकला जाए इंटरव्यू के लिए, और इसके बाद इसको फॉलो भी कर सकते हैं अगर डेट डिसाइडेड है तो। बिल्कुल। लेकिन अगर ये उपाय कोई कर रहा है, मानिए कोई नहीं कर रहा है, दही नहीं पसंद, कई बार लोग नहीं खा पाते हैं, तो फिर क्या करें? अगर आप दही नहीं खा पाते हैं, जैसा श्वेता ने कहा आपको दही पसंद नहीं है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कोई बात नहीं, ऐसे में आप दही का दान कीजिए। जी हाँ, इंटरव्यू पे जाने से पहले एक दही का डब्बा ले लीजिए, आजकल तो आसान से बाजार में मिल जाता है। अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 3 बार घुमाकर उस डब्बे को आप किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को, या रेड लाइट पर आपको कोई जरूरतमंद व्यक्ति मिले जिसको उसकी सही में जरूरत हो, उसे दान कर ही इंटरव्यू पर जाइए। जी बिल्कुल। राखी जी दूसरा उपाय क्या हो सकता है अगर हम और उपायों की बात करें तो? वैसे तो ये दूसरा उपाय जो मैंने बताने जा रही हूँ श्वेता, बहुत कम लोग कर पाते हैं, क्योंकि आजकल इंटरव्यू के अंदर नीले कपड़े पहनकर जाना जो है वो कंपलसरी सा हो गया है कि ब्लैक पैंट पहनिए और नीले रंग की जो है कमीज पहनिए। लेकिन कोशिश कीजिए काले और नीले रंग का इस्तेमाल कम से कम करें। लेकिन अगर आपको करना भी पड़े तो ऐसे में अपनी जेब में एक नींबू रखना बिल्कुल ना भूलें। बिल्कुल। और इसके बाद जब इंटरव्यू देखिए आ जाए तो फिर इस नींबू का क्या करें? इस नींबू को थैंक यू बोलकर किसी भी पेड़ के नीचे, गमले के नीचे, सड़क पर ही रख दीजिए। लेकिन ये जो आपने कपड़ों का रंग गलत पहना है, उसका नेगेटिव जो इफेक्ट है वो आपके इंटरव्यू पर नहीं पड़ने देता श्वेता, और ये बहुत काम माना जाता है। चाइना के लोग तो किसी भी स्पेशल डील पर जाने से पहले नींबू लिए बिना अपने घर से बाहर निकलते हैं। राखी जी आप अगर सजेस्ट करें तो वो कौन से कलर्स हैं जिनको यूजुअली इंटरव्यू के दौरान पहनना चाहिए? अगर कलर की बात की जाए तो लाइट आसमानी कलर, हरा रंग, पीला रंग, सफेद रंग इंटरव्यू में सबसे बेहतर रंग माने गए हैं। जसमीर एक दर्शक है दिल्ली से, सवाल कीजिए जसमीर जी। हाँ जी मैम, अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरा बेटा ना ऑस्ट्रेलिया रहता है, उसको PR कब तक मिल जाएगी? जी उसका नाम है गगनदीप सिंह। जी कब तक मिल जाएगी? जी 1 साल का समय या मिनिमम 1 महीने का समय और लगेगा, लेकिन मिल पक्का जाएगी। इसके लिए आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। बुधवार वाले दिन नमक खाना छोड़ दीजिए और उसका सारा फल अपने बेटे को दीजिए, कार्य जल्दी हो जाएगा। मिनिमम 1 मंथ और मैक्सिमम 1 ईयर के अंदर ये काम हो जाएगा। बिल्कुल। राखी जी जिस तरह से आप तमाम उपाय हमें बता रही हैं, एक बात और भी मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे ये तो आपने बताया कि हम इंटरव्यू को क्रैक कैसे करें, कैसे उसमें हम सफलता प्राप्त करें, लेकिन ऐसा भी कई बार देखने को मिलता है कि इंटरव्यू के दिन अचानक से जा नहीं पाते लोग, कई बहुत ऐसी अड़चनें आ जाती है कि वो इंटरव्यू फेस नहीं कर पाते। ऐसे में क्या करें? हाँ बहुत सही बात है, और इसका सबका कारण हमारी बुद्धि है। मैंने आपको बताया बुद्धि बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें 3-4 दिन पहले ही डर और खौफ बैठ जाता है पिछले इंटरव्यूज की तरह, हमारे को जवाब नहीं आएगा, हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे,
यहाँ से भी कुछ होने वाला नहीं है, वो शायद मुझे सैलरी ज्यादा नहीं देंगे, शायद वो मुझे अच्छा पद नहीं देंगे जिस पद की मुझे उम्मीद है। तो इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन जिंदगी से मत कीजिए, जिंदगी को अपने आप एक लहर में जो है जाने दीजिए। उम्मीदें ज्यादा करने से अक्सर तकलीफ होती है। याद रखिए कि आपका टाइम बहुत अच्छा रहेगा, इंटरव्यू अच्छा रहेगा। अगर आप नहीं जा पा रहे इंटरव्यू पे या आपको कोई परेशानी हो रही है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम महसूस हो रहा है, तो ऐसे में आपको घर से बाहर निकलते वक्त तुलसी के 5 पत्ते खा लेने चाहिए। या अगर आपको पता है कि इंटरव्यू 2 दिन बाद है तो उससे पहले ही आपको सुबह उठकर तुलसी का सेवन करना शुरू कर दीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा इस बात का कि संडे वाले दिन यानी इतवार वाले दिन तुलसी को नहीं छूते। और सरला एक दर्शक है हमारे साथ। सरला जी सवाल पूछिए। हाँ, हमारी बड़ी लड़की है जी, उसका, हाँ हमारी एक लड़की, बड़ी लड़की है, उसका जन्म 2000 का है जी। सवाल क्या है? हाँ, उसकी पढ़ाई के लिए पूछना है कि वो 9th में गई है इस साल, तो उसको किस मतलब वो पढ़ने में आगे कैसी है? गुड़िया का नाम क्या है? मुस्कान। मुस्कान, बहुत ही खूबसूरत नाम है आपकी बेटी का। मुस्कान का पढ़ाई में मन रहेगा लेकिन सजने संवरने में मन ज्यादा रहेगा, तो थोड़ा सा इसको जो है आप सजने संवरने की चीजों से दूर रखें। उसे बोलिए हर चीज की एक उम्र होती है, एक उम्र आएगी जब वो ये सब चीजें कर पाएगी। और बहुत ज्यादा जिद्दी और गुस्से वाली है। पढ़ाई में मुझे कोई कमी नहीं दिखती लेकिन अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जिएगी। इसके गले में जितनी जल्दी हो सके एक रुद्राक्ष की माला पहना दीजिए। जिस दिन इसने जन्म लिया है, जैसे आपने बोला 2000 में जन्म लिया है, अब इसने मई 5 को जन्म लिया है, तो 5 तारीख या 1 जनवरी को जन्म लिया तो 1 तारीख, तो जिस तारीख को इसने जन्म लिया उसी तारीख की मतलब उसी तारीख के हिसाब से रुद्राक्ष की माला इसके गले में धारण करा दीजिए। 1 मुखी, 2 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी, सिर्फ जो भी तारीख बनती है उसकी गले में माला रुद्राक्ष की धारण करवा दीजिए। अगर स्कूल में पहनना अलाउड ना हो तो उसका मात्र 1 ही दाना इसके गले में जो है धारण करवा दीजिए। पढ़ाई में अपने आप मन लगने लगेगा। बिल्कुल राखी जी। और एक दर्शक है संतोष देहरादून से। संतोष जी सवाल पूछिए। हेलो मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे बेटे का जैसे रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं पर कहीं से भी मतलब सिलेक्ट नहीं हो पाता, तो कोई प्रॉब्लम है क्या है? आपका बेटा किसी लड़की से प्यार करता था पहले? नहीं, मेरे बेटे ने कभी किसी से भी प्यार व्यार तो नहीं किया है। जी जी, क्या नाम है बेटे का? बेटे का नाम अंकुश सिंगल है और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 29। नहीं, मुझे डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए। एक बार अपने बेटे से आप डिस्कस जरूर कर लें। मेरा मानना ऐसा है कि वो किसी से प्यार करता है जिसके बारे में वो आपको बता नहीं पा रहा, और कोई बुराई भी नहीं है इसमें। अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहे तो। रिश्तों की अगर बात की जाए तो आज बहुत अच्छा दिन है, गुरुवार का दिन है आज, और पंचमी है, घनिष्ठा नक्षत्र है। ऐसे में 1.25 किलो चने की दाल, 1.25 किलो गुड़ पीले कपड़े में बंधवा के इसके सर से एंटी क्लॉकवाइज 3 बार घुमवा कर किसी भी ब्राह्मण को दान करवा दीजिए। दक्षिणा रखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि याद रखिए कोई भी दान दक्षिणा के बिना नहीं होता। रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। राखी जी, ये जो उपाय भी आपने बताया है, ये उपाय अगर जैसे जिसने भी दर्शक हमारे साथ जुड़ा है उनकी एक समस्या आ रही है कि शादी बेटे की तय नहीं हो पा रही, बेटी की नहीं तय हो पा रही, तो क्या सभी ये कर सकते हैं? बहुत जरूरी है श्वेता आज के दिन उन लोगों के लिए ये उपाय करना जिनके विवाह में कोई भी परेशानी आ रही है, क्योंकि आज पंचमी है, गुरु का दिन है और आज मंगल उदय हो रहा है। मंगल कारक होता है बल का और गुरु कारक होता है पति का, संतान का, सुख का। तो आज दोनों का जो अटूट मिलन हो रहा है, अटूट, और उसमें घनिष्ठा नक्षत्र है, तो ऐसे में आपका भी घनिष्ठ रिश्ता किसी ना किसी के साथ जुड़ जाएगा। आज आपको गुरु से जुड़े हुए दान करने हैं, जैसे बेसन के लड्डू, जैसे केले, जैसे चने की दाल, जैसे गुड़ और पीला कपड़ा, हल्दी की माला, हल्दी, पानी में हल्दी डालकर स्नान कर लीजिए। अगर आप स्नान कर चुके हैं तो माथे पर हल्दी का तिलक आज के दिन जरूर कर लीजिए। बिल्कुल। तो जिस तरह से हम आपको तमाम उपाय बता रहे हैं और इसी में अब देखते हैं तीसरा उपाय क्या हो सकता है। राखी जी, तीसरा उपाय क्या होगा अगर इंटरव्यू को देने जा रहा है तो? बिल्कुल, बात करते हैं तीसरे उपाय की। जिस दिन भी आप इंटरव्यू देने जाएं उस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें और अपने माता पिता को प्रणाम जरूर करें। पूर्व दिशा की ओर कुछ कदम चलकर ही इंटरव्यू देने जाएं। अब ब्रह्म मुहूर्त क्या है मैं आपको इसे क्लियर कर दूं। सुबह 4 बजे से लेकर आपको 9 बजे के बीच, मतलब ब्रह्म मुहूर्त 9 बजे तक तो नहीं रहता, 4 बजे से 6 बजे के बीच में आप उठ जाइए और कोशिश कीजिए 4 साढ़े 4 बजे आप उठ के स्नान कर लें, भगवान को प्रणाम करें, एक अच्छा सुंदर सा साफ सुथरा आसन बिछा लें। ये नहीं कि आप बिस्तर पे बैठ के माला करें, कोई भी एक माला ले लें। अगर माला ना भी हो तो नियमित रूप से गायत्री मंत्र का 108 बार आप कम से कम 10 बार 20 बार जाप करें। उसके बाद अपने माता पिता को प्रणाम करें। वो आपके साथ हैं तो उनके पांव छुएं, अगर वो दूर हैं तो उनसे फोन पर बात करें और उन्हें बोले आज एक खास काम पे जा रहा हूं, मुझे अपना आशीर्वाद जरूर दीजिए। और उसके बाद कुछ कदम जो है पूर्व दिशा की तरफ चलकर उसके बाद आपकी जो सही दिशा है उस दिशा
परीक्षा में जाने से आपको इंटरव्यू में सक्सेस मिलती है। याद रखिए, जिंदगी का पहला कदम आप अपने माता पिता के साथ चलते हैं और इंटरव्यू आपको उन सब कदमों की तरफ लेकर जाती है जिससे आप अपनी जिंदगी शुरू करते हैं, शादी करते हैं, जिंदगी में सक्सेस पाते हैं। तो जब इंटरव्यू पर आप जाते हैं और कई लोग सोचते हैं नहीं पहले इंटरव्यू कर लूं फिर मम्मी पापा को सरप्राइज दूंगा, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। वो पहला कदम जिनके साथ आपने हाथ बढ़ाकर चला था, इंटरव्यू पर भी उन्हें बताकर ही अगर आप जाएंगे तो आपकी माता का आशीर्वाद सदा आपके साथ होगा। बिल्कुल, तो तमाम उपाय बता रहे हैं आप कैसे इंटरव्यू में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। डरिए मत, घबराइए मत और आराम से फेस कीजिए अपना इंटरव्यू। यकीन करिए, विश्वास रखिए कि आप उसमें सफल जरूर होंगे। बहरहाल यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे चौथा उपाय क्या होगा। तो किस्मत की लकीर में आज हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो फिर ऐसे में कौन सा वो उपाय हो जो आपके कदमों को सफलता की तरफ ले जाए और आप जब इंटरव्यू से लौटे तो मुस्कुराते हुए लौटे। और ये विशेष उपाय आज हम बता रहे हैं, राखी जी हमें लगातार बता रही हैं। और चौथे उपाय की अब चलिए बात कर लेते हैं। राखी जी, चौथा उपाय क्या हो सकता है? बिल्कुल श्वेता, बात करते हैं चौथे उपाय की। इंटरव्यू में सक्सेस पाने के लिए आप शंकर भगवान पर 11 गोमती चक्र चुपचाप बिना किसी को बताए शिवलिंग पर शाम के समय रखकर आ जाएं। गोमती चक्र देखने में बहुत छोटे छोटे होते हैं, आपको बाजार में आसानी से मिल जाएंगे, जिसकी कीमत मात्र 2 रुपए होती है और उस पे विष्णु भगवान का चक्र बना होता है। ये एक ऐसी चीज होती है जो समुद्र से नेचुरली रूप में अपने आप बाहर निकलती है, जैसे सिप्पियां। तो अगर आप ये शंकर भगवान पर ये कामना रख करें कि मेरा इंटरव्यू है और उसमें मैं सक्सेस पा लूं, मुट्ठी बंद कीजिए, 11 गोमती चक्र जो है शिवलिंग पे रखिए और चुपचाप से मौन धारण करके वापस आ जाइए। इस उपाय के बारे में किसी को ना बताएं, इससे भी हमें इंटरव्यू में बहुत ज्यादा सफलता मिलती है। और चलिए पांचवा उपाय अब देखते हैं। राखी जी, पांचवा उपाय क्या हो सकता है? बिल्कुल, अगर पांचवें उपाय की बात करें तो इंटरव्यू में सफलता पाने के लिए राहु काल का विशेष ध्यान रखें कि आप जब भी इंटरव्यू देने जा रहे हो तो उस दिन का राहु काल जरूर देख लें। मैं आपको बताना चाहूंगी दर्शकों को कि राहु काल सोमवार का जो एक समय निर्धारित है उसी पर होगा, चाहे 2013 हो, चाहे 15 हो, चाहे 16 हो, चाहे 20 हो और चाहे 8 हो। हमेशा सोमवार का राहु काल एक ही टाइम पर होगा, मंगलवार का एक ही होगा, बुधवार का एक ही होगा। तो इसी हिसाब से 7 दिन के राहु काल आप अपनी टेबल पे बना के रख लें। इंटरव्यू पे जाते वक्त इस बात का खास ध्यान रखें कि जब आप इंटरव्यू पर जा रहे हैं उस टाइम राहु काल ना चल रहा हो, राहु काल से कुछ समय पहले निकल जाइए। बिल्कुल। और चलिए अनुश्री एक दर्शक है हमारे साथ। अनुश्री, सवाल कीजिए। हेलो जी अनुश्री, सवाल कीजिए। हेलो मैम, मेरा नाम अनुश्री है। मैं अभी क्लास 12 में हूँ। मतलब मुझे जानना था कि मैं ऐसा कौन सा प्रोफेशन लूँ, फ्यूचर में क्या करूँ जो मेरे लिए अच्छा होगा। बच्चा, आपका इंटरेस्ट किस चीज में है? मुझे नॉर्मली बायोलॉजी बहुत पसंद है। मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे मतलब मेडिकल करना है। तो मेडिकल ही करना है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मॉडलिंग में चले जाओ तो मेरे कहने पे जाओगे, तो आपको अपने इंटरव्यू के लिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मुझे यही करना है और राखी जी मैं यही करूंगी, बस मुझे पूछना है कि सक्सेस कैसे मिलेगी। तो तुम्हें बायोलॉजी में बिल्कुल सक्सेस मिलेगी। बहुत ज्यादा काबिल बच्चा हो आप पढ़ाई में भी, और आपकी आवाज से भी मैंने पता कर लिया कि आप जिंदगी में मान सम्मान दूसरों को पूरा देंगी, ना अपनी जिंदगी में दूसरे को दखल देने देंगी, ना आप दूसरे की जिंदगी में कभी झांकेंगी। जिंदगी बहुत खूबसूरत है और मेडिकल में सफलता पाने के लिए आपको करनी चाहिए शंकर भगवान की पूजा। यानी कि राखी जी, अगर ये कहा जाए कि हमें आवाज से ही बहुत कुछ समझ में आ जाता है कि इंसान का व्यक्तित्व क्या होगा, बिल्कुल, तो ये शायद गलत नहीं होगा। बिल्कुल सही है। उसकी आवाज से, उसकी राइटिंग से, उसके चेहरे से, चेहरा बोलता है, कहते हैं ना जैसा होता है मन वैसा ही दिखता है तन। बिल्कुल। और रंजीत एक दर्शक है पंजाब से। रंजीत जी, सवाल कीजिए। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार। हाँ जी, मैंने अपनी पत्नी के बारे में पूछना है, उसको कब गवर्नमेंट जॉब मिलेगी? नाम क्या है उनका? अमनदीप कौर। अमन जी को गवर्नमेंट जॉब कब मिलेगी? थोड़े से संघर्ष के बाद मिलेगी। मुझे लगता है, सही बोलूं तो झूठ ना बोलूं तो 1 साल का समय अभी भी लग सकता है। 2014 में जॉब मिलने के पूरे चांसेस, ऑलमोस्ट 6 महीने ही रह गए। घबराएं ना, गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो रोज सुबह उठकर सूर्य नमस्कार करें, सूर्य प्रणाम करें, सूरज को जल दें और हो सके तो जितनी जल्दी हो सके सोने की चेन गले में जरूर पहने और जिसे कभी भी ना उतारें। तांबे के बर्तनों में खाना खाएं तो बहुत ही बढ़िया है।
राखी जी, अगर छठे उपाय के तौर पर देखें तो वो क्या हो सकता है? गाय की सेवा करने से। कहते हैं समस्त ब्रह्मांड, समस्त देवी देवता जो है गौ माता के अंदर वास करते हैं। गौ माता को नियमित रूप से मीठा खिलाने से, मीठा कैसे खिलाएं भाई, रोटी के ऊपर थोड़ा सा पेड़ा रख दीजिए, बर्फी रख दीजिए, लड्डू रख दीजिए, और अगर आप नियमित रूप से गौ माता की सेवा करते हैं तो जिंदगी में समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिलता है। और फिर इंटरव्यू क्या, जिंदगी के किसी भी काम में सफल होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। राखी जी, लेकिन मेट्रो में एक बड़ी समस्या होती है, गाय नहीं मिलती है लोगों को जी, तो क्या करें? अगर आपको मेट्रो में गाय नहीं मिलती, मेट्रो शहरों में आप रहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आजकल जगह जगह गौशाला बनी हुई है। गौशाला में जाइए, मैं ये नहीं कहती रोज रोटी खिलाइए, आप जितना आमदनी कमा रहे हैं उसमें से चाहे 100 रुपए महीने का आप गौशाला में सेवा के तौर पर दे आइए, तो वो जो भी गौ माता को खिलाएंगे वो आप ही को फल मिलेगा। बिल्कुल, तो मतलब ये है कि कई तरीके हो सकते हैं, बस ये आपको एक तरीका, अगर ये नहीं उपाय हो पा रहा है तो उसका ऑल्टरनेट क्या हो सकता है, ये हमें देखना हमेशा होता है। आप अगर नहीं करना तो बहाना है, वरना ऐसा कोई काम नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता। बिल्कुल। और चलिए, बारी है टिप ऑफ द डे की। आज राखी जी इसमें क्या खास है? चलिए, टिप ऑफ द डे में हम बात करते हैं कि किसी भी तरह के वास्तु दोष को दूर करने के लिए, हमें पता ही नहीं है कि हमारे घर में वास्तु दोष है या नहीं है, उस वास्तु दोष को दूर करने के लिए अपने घर के मुख्य दरवाजे के पर्दे पर 7 घुंघरू जरूर टांग लें। और अगर आपके घर के मुख्य दरवाजे पर पर्दा ही नहीं है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा वास्तु दोष है। पड़ोसी हमेशा दखल अंदाजी करेंगे। आपके घर में हमेशा एक पर्दा होना चाहिए। हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति के अंदर जो है पर्दा बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर अभी तक घर के मुख्य दरवाजे पर पर्दा नहीं लगाया तो जरूर लगा लें और उसमें 7 घुंघरू टांग दीजिए, तो जैसा भी वास्तु दोष हो उसे छुटकारा मिल जाएगा। बहुत सही चीज आपने राखी जी बताई कि मतलब मुझे करना पता हो कि कैसे वास्तु दोष है, क्या है, तो ये एक सरल सा उपाय है जिसे करना मुश्किल शायद नहीं होगा किसी के लिए भी। तो राखी जी, इस खास पेशकश में आप हमारे लिए जुड़े और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। तो किस्मत की लकीर में आज के लिए इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।